हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री के ऑनलाइनर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 78 तक हो चुका था, आज हम लोग 79 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं होता है। तो उर्वरक में जो है वो हमारा क्लोरीन तत्व जो होता है वो उपलब्ध नहीं होता है, बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल क्या है। तो प्रकृति में जो कच्चा माल नहीं मिलता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। कोयला जो है प्रकृति में ऐसा एक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना होता है, जिससे हम लोग को ऊर्जा प्राप्त की होती है। 82, अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो विद्युत का जो चालन होता है वो हमारा सामान्य लवण हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। 83, कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है। इनके अनुपात्र के दीवार से टकराते हैं, इनके अनुपात्र के दीवार से टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं। बी नंबर में इनके अणु आपस में टकराते हैं। सी नंबर में तापमान बढ़ने से इनके अणु अधिक अदृश्य गति से घूमने लगते हैं। और डी में है इनके अणु एक विनियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर। 84, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोक। 85, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जल, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है और पेट्रोल जो है जल की सतह पर क्या बना लेता है, परत बना लेता है। इसलिए पेट्रोल में जो है वो यानी जल में आग नहीं लगता है। 86 नंबर क्वेश्चंस, बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है। तो बहुलकी प्रकृति का जो पदार्थ है नहीं होगा। इसका क्वेश्चन नंबर डी जो 86 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ग्लूकोज होगा। एटी 87 नंबर, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होना। ये हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया है। 88, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2 हो जाएगा। और SO2 जो है ज्वालामुखी के फटने समय सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 89, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है साधारण लवण, शर्करा, क्लोरोफॉर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट होगा। 90 नंबर, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। 91, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित के काम में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाले दो गैसें कौन सी होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है, जो हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड इसका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन।
93 महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 93 का ऑप्शन नंबर बी, आचमन विधि द्वारा। 94 किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र जल से जो नमक होता है यानी कि सामान्य लवण, वो हमारा वाष्पीकरण की विधि से होता है। 95 किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त होता है? तो गैसोलीन जो होता है वो प्राप्त होता है हमारा प्रभाची आसवन के द्वारा। 95 का ऑप्शन नंबर 20। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? तो कठोर जल में जो इस्तेमाल होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। नाइन्टी सेवन कपड़े धोने वाले सोडा क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, और खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं उसको बोलते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा 97 का बी नंबर हो जाएगा, और सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है। नाइन्टी एट सामान्य लवण कौन सा है? तो इसमें सामान्य लवण जो हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड होगा। 99 चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चंस एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के प्रक्रम को क्या कहलाता है? तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के प्रक्रम को हम तत्वांतरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 101 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर बी। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? इसका होता है 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 373 केल्विन होता है। इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/100। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के से रिलेशन पूछेगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर सेल्सियस और केल्विन के रिलेशन पूछेगा तो इस वैल्यू को पुट करके हम निकाल सकते हैं। 103 रोगग्रस्त वृकों यानी किडनीज के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्मोसिस, जिसको बोलते हैं प्रासरण। 104 दूध निलंबन यानी कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो निलंबन, जेल, पायस या झाग। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पायस होगा। 105 बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बारूद जो होता है वो हमारा नाइटर, सल्फर व कास्ट, कोयला, चारकोल का होता है, ऑप्शन नंबर सी। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक एसिड। कपड़ों के रंग विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है? तो कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला जो ब्लीचिंग होता है वो हमारा अभिकर्मक हो जाएगा 107 का बी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है वह क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा क्षेपी। 109 किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसको सीधे गैस के रूप में बदल जाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। 110 किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है? परमाणु, ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हाइपो का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम थाइसल्फेट होता है, ऑप्शन नंबर बी।
112, वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय CO2 गैस को रिलीज करते हैं। 113, हेंगुल सिनेबार का शुद्ध अयस्क कौन सा होता है? अशुद्ध अयस्क। तो हेंगुल सिनेबार का जो होगा हमारा पारा मरकरी। वैज्ञानिक उपकरणों में परावैज्ञानिक किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा क्वार्ट्ज कांच। 114 का ऑप्शन नंबर डी। कपूर का आसानी से शोधन का प्रक्रम कौन सा होगा? तो सब्लिमेशन, पिछली बार में पढ़े भी, ऊर्ध्वपातन। 116, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हरे फल को पकाने के लिए काम में लाई जाने जो गैस होती है 116 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर एथिलीन। लेकिन यहाँ पे ये प्राकृतिक रूप से हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से एथिलीन, और अगर कृत्रिम रूप से बोलेगा तो एसिटिलीन गैस होता है। एसिटिलीन गैस और कार्बाइड। प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस होगा और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस और कार्बाइड। एक 117, प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या है? 24 कैरेट। 118, पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है, किस लिए मिलाया जाता है उसमें? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि इसके एंटी नॉकिंग दर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट को मिलाया जाता है। सर्पसील क्या है? सर्पसील, तो सर्पसील जो है वह एक प्रशांतक है। सर्पसील एक प्रशांतक, ऑप्शन नंबर ए। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, इन्वर्टेज। 121, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा होता है? तो मलेरिया रोधी में औषधि के रूप में, दवा के रूप में काम आने वाला जो यौगिक होता है, कंपाउंड, हमारा ऑप्शन नंबर होगा 121 का ए, क्लोरोक्विन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।